स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। 28 दिन बाद 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की हर संभव तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन होना है। देश भर के खास मेहमानों को इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया है। बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराने का अभियान भी शुरू करने जा रही है। ऐसे में मोदी विरोधियों को भी राम की याद आने लगी है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा है कि रामलला किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तो राम मंदिर निर्माण को दूसरी आजादी की लड़ाई करार दे दिया। मंदिर उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानबाजियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां विपक्ष हिंदुओं को जातियों में बांटकर समीकरण बनाने की कोशिश करता दिख रहा है, तो बीजेपी जातियों को जोड़कर हिंदू वोट एकजुट करने में लगी है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या 24 में दिल्ली का रास्ता इस बार अयोध्या से होकर ही निकलेगा? इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले सुनिए चंपत राय और उद्धव ठाकरे के बयान। हिंदुस्तान में जितना लड़ाई संघर्ष देश की आजादी के लिए हुआ होगा, वैसा ही लड़ाई संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है। केवल यहाँ की जनता, यहाँ के संतों ने लड़ाई लड़ी। घोड़े पर बैठकर लड़ी, तलवार हाथ में लेकर लड़ी, महिलाओं ने लड़ी। कौन सी रानी है वो? जय राजकुमारी। घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर लड़ी। क्या जरूरत थी? राजा रानी तो अपने आप वैसी मंदिर बना देते, लेकिन ये मंदिर उस स्थान, यह स्थान हमारा है। हमारे घर में कैसे घुस गया कोई? महीने पहले जहां चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, जो भी परिणाम आए सबके सामने हैं। लेकिन खास कर मध्य प्रदेश में कहा गया, हमारे केंद्र के गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम आपको रामलला का जो दर्शन है वो फ्री में करवा देंगे। क्या रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? अरे कितने साल हो गए, सालों से चलते आ रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप तो अभी अभी आए हो और आपको अभी ऐसे लगने लगा कि जय श्री राम या जय बजरंगबली की जय बोलेंगे तो सारे हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे। और यही फर्क है उनके हिंदुत्व में, हमारे शिवसेना के हिंदुत्व में। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, किशोर तिवारी शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उद्धव गुट के हमारे साथ हैं, मोहम्मद फरहान प्रवक्ता AIMIM भी हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं किशोर तिवारी जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाह रही हूं। उद्धव ठाकरे के ऐसे बयान बार बार देना, क्या आप लोगों को डर सता रहा है कि राम आपके हाथ से छूट रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उद्धव जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई आप ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा का प्रसंग का उपयोग और राम मंदिर निर्माण का पूरा माइलेज चुनाव के लिए और राजनीति के लिए नहीं चाहते। उन्होंने अमित शाह जी का वो बयान बताया जिसमें उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को वोट देते हैं तो रामलला आपको फ्री में दिखाएंगे। अरे इनकी क्या पनौती है? क्या कॉपीराइट है? अरे राम जी तो हमारे दिल में बसते हैं। जो भी सनातनी है उनके लिए राम के दरवाजे हरदम के लिए खुले। ये कितनी राजनीति कर रहे हैं आप देखिए। अगर राम मंदिर निर्माण का श्रेय जाता है प्राची, तो वो श्रेय शिव सैनिक जो शहीद हुए उनको जाता है। ये बीजेपी वाले तो भाग गए थे, सब भाग गए थे बीजेपी वाले। ये हम थे जिन्होंने वो विवादित ढांचा गिरा दिया। अरे ये तो इनको कोई मॉरल राइट नहीं है। अच्छा किशोर तिवारी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। किशोर तिवारी जी एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए। अभी जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। किशोर तिवारी जी आवाज आ रही है? इस कार्यक्रम को ऐसे नहीं तो फिर कैसे होना चाहिए था? आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे पूरा। मिल रही है आवाज किशोर जी?
चलिए उनके पास फिर से जाएंगे, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि ऐसा क्यों लगने लगा है कि रामलला आपकी प्रॉपर्टी हो गए। नहीं, रामलला हमारी प्रॉपर्टी है ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। रामलला तो जन जन के हैं, सबरी के भी हैं और सुग्रीव के भी है, हनुमान जी के भी है। रामलला तो सबको साथ लेकर के चलने वाले। दुर्भाग्य ये रहा है कि इस देश में राजनीतिक दल भगवान राम के नाम से परहेज करते थे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों गांधी नेहरू परिवार का कोई भी वंशज आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए? क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू दर्शन करने नहीं गए, इंदिरा गांधी जी दर्शन करने नहीं गए, राजीव गांधी दर्शन करने नहीं गए, राहुल गांधी दर्शन करने नहीं गए? क्यों राहुल गांधी जी दर्शन करने नहीं गए? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप अयोध्या को जानबूझ करके दरकिनार कर दिया करते थे, अछूत मान करके रखा करते थे। अयोध्या का विकास कभी किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अयोध्या को कैसे सजाया है, कैसे संवारा है, जाकर के अयोध्या देख कर आइए। और अभी तो उद्धव ठाकरे जी गए थे, उनको तो मालूम होना चाहिए। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाला साहब के ठाकरे जी के नेतृत्व की जो शिवसेना थी ना, उस शिवसेना ने रामलला के लिए संघर्ष किया है। लेकिन ये उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व की आज जो शिवसेना का एक धड़ा बचा हुआ है ना, ये हिंदुत्व की परिभाषा की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारा हिंदुत्व उनका हिंदुत्व अलग है। अरे भाई, हिंदुत्व की रोज परिभाषा राहुल गांधी बताने का काम करते हैं। जाकर पूछे ना राहुल गांधी से कि हिंदुत्व की कौन सी परिभाषा बताते हैं। मैं आ रही हूं, सच ये है आपके पास के नाम पर लगता था, जय श्री राम के नारे का परहेज करने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल थी जो डंके की चोट पर कहती थी। राकेश त्रिपाठी जी, अगर कोई राम का नाम ले रहा है, अगर कोई रामलला के दर्शन करने जाना चाहता है, तो ना तो उसे आपकी परमिशन की जरूरत है, ना राम का नाम लेने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। आप कौन होते हैं उनको ये बताने वाले कि आपको रामलला के नाम लेना है, नहीं लेना है, मंदिर में जाना है, नहीं जाना है? नहीं, बिल्कुल जाए ना। हमने तो बाकायदा आमंत्रण को हमने प्रोत्साहित किया, हमने तो उसकी सराहना की है कि आखिरकार कांग्रेस के नेताओं के पास भी आज श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास ने, तीर्थ न्यास ने उनको निमंत्रण भेजा है। वो आए, मैं तो चाहता हूं कि आए, लेकिन क्या सोनिया जी आएंगी दर्शन करने? ये वरुण पुरोहित जी से पूछिएगा कि सोनिया जी आएंगी कि नहीं आएंगी। सच ये है कि अभी भी ये मजहबी तुष्टीकरण का इनका जो एजेंडा है ना, उससे ये आगे हट नहीं पा रहे। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, आपके पास आऊं इस सवाल का जवाब लूं उससे पहले किशोर तिवारी जी, एक तो आपका जवाब अधूरा रह गया था और राकेश त्रिपाठी जी ने तो आरोपों की बौछार कर दी आप लोगों पर कि आप क्यों हर रोज हिंदुत्व की नई परिभाषा बताने लगते हैं। ऐसा लगता है आप ही भूल गए शायद। नहीं, देखो, हिंदुत्व तो वो है जिसकी रक्षा हमने की थी। और बाला साहेब की ये बात करते हैं और मैं बता रहा हूं कि जब विवादित ढांचे को गिराया गया था, तभी प्रमोद महाजन जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रमोद महाजन जी ने बताया था कि बंबई और महाराष्ट्र से आए हुए लोगों ने विवादित ढांचा गिराया और वो शहीद भी वही हुए। ये कहां से आ गए अभी? राकेश त्रिपाठी, तुम ये बाजार लगा के बैठे हो, चुनाव में तुम्हें फायदा नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं कि आप मोदी जी का जो पोस्टर है बना रहे हो, तो मोदी जी बड़े और राम छोटे बना दिए हैं इन्होंने। और राम के कॉपीराइट दिए रखने की बात जो कर रहे हैं, मैं बताता हूं, हमें बीजेपी के हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राची हमें इतना ही कहना है किशोर जी, हिंदुत्व क्या है आप ही समझा दीजिए ना। आप लोग तो उनके साथ टेबल शेयर कर रहे हैं जो सनातन को खत्म करने की कस्में खाते हैं, जो सनातन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं। आप तो उन लोगों के साथ टेबल शेयर कर रहे हैं, आप तो उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं जो राम के एग्जिस्टेंस को ही नकार देते थे और आप सबसे ज्यादा हमलावर रहते थे उन पर। देखो प्राची, सियासत कैसी हो रही है, देखो उन सबको जिनको ये कहते कि भाई ये राम से अलग है, राम इनको अनटचेबल है राम, और उनको इन्होंने निमंत्रण दिया, और जिन्होंने राम मंदिर का श्रेय जिनको जाता है वो बाला साहेब ठाकरे के सपुत्र उद्धव ठाकरे, उन्हें निमंत्रण बाला साहब ठाकरे को तो दे रहे हैं श्रेय, राकेश त्रिपाठी भी दे रहे हैं। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि उद्धव ठाकरे साहब जो हिंदुत्व की बात करते हैं, आप लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, आपका हिंदुत्व तब कहां चला जाता है जब सनातन को अपमानित किया जाता है, सनातन को मलेरिया, डेंगू, एड्स से कंपेयर किया जाता है, तब कहां चला जाता है हिंदुत्व के प्रति प्यार? देखो प्राची, हमने ऐसी किसी सनातन के अपमान को की भर्त्सना की है, और विनोद बंसल जी भी थे उस कार्यक्रम में, मैंने हर वक्त की है और हमारे शिवसेना ने भी की है, और इंडिया अलायंस के अंदर यह बात बार बार होंगी
तो हम इंडिया अलायंस से दूर भी हो जाएंगे। लेकिन हमारी हिंदुत्व बहुत का इंतजार साथी करवा रहे हैं, टिके। लेकिन किशोर तिवारी जी, आप लोग अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए अभी अभी आपकी आखिरी बैठक हुई है, आपने कितना उठाया ये मुद्दा, यही बता दीजिए। आपने कितनी अभी बार भारत आपत्ति लगाई? में अभी भी अभी तो दक्षिण से प्रजातंत्र ऐसे ही बयान बचाने सामने को आ रहे हैं आए ना, हैं। आपने कितना अरे रोक भाई, दिया ऐसे बयानों प्रजातंत्र को? बचाना है। मैं लौटूंगी आपके पास। राम वरुण पुरोहित जी, प्रतिष्ठा। वरुण पुरोहित जी, जो इन्विटेशन मिला है कांग्रेस के नेताओं को, खासकर सोनिया गांधी को, जा रही हैं? आमंत्रण स्वीकार कर रही हैं? प्राची जी, सबको मैरी क्रिसमस। आज बड़ा दिन है। और सोनिया जी जा रही है नहीं जा रही है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न त्रिपाठी जी से किया है। इनके कहने से तो कोई मंदिर जाए, कहीं जाए नहीं जाए, इनके कहने से कोई कपड़े पहने, इनके कहने से कोई खाए पिए। ये जो हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है, बुरा नहीं मानना, कोई गंदा शब्द नहीं, रोज आम बोलचाल की भाषा का है, खोड़ला शब्द होता है। तो इनको ऐसे आंसर देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अगर इन्होंने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को पढ़ा हो तो उन्होंने कहा है कि अगर आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका आचरण शुद्ध है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं, तो आपको कहीं भी मंदिर या तीर्थ यात्रा जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भी अपनी अपनी विश्वास है, अपनी फिलोसफी है, अपनी फॉलोइंग है। आदमी किसको मानता है, कौन से मत को मानता है, कौन से मत को नहीं मानता। अब मैं मान लीजिए सुबह जय बजरंगबली बोलता हूं तो ये लड़ने लग जाए, पहले जय श्री राम बोलो या भगवान परशुराम का नाम नहीं लो। तो ये तो इनकी इस प्रकार की बातों का जवाब कुछ नहीं होता है। जब मन में राम जहां तक है बात तो श्री उसे राम जबान पर मंदिर की, क्यों देखिए, लेकर आते हैं अभी वरुण हमारे पुरोहित जी? फिर आदरणीय क्यों आपकी पार्टी के नेताओं के बयान बदल रहे हैं? फिर क्यों नहीं, सारे नेता नहीं, बड़े कौन बड़े नहीं लेता है? बताने में लग गए कि आप राम के कितने बड़े अनुयायी हैं? प्राची जब जी- आपको फर्क ही नहीं पड़ता त्रिपाठी जी की बातों से, बीजेपी की बातों से, तो क्यों पड़े चक्कर में? क्यों राम का नाम लेते हैं सबके सामने? मन मन में लीजिए ना। मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिपाठी जी और मोदी जी की सारी जो अभी पार्टी है 2014 से पैदा हुआ है, मोदी सेंट्रिक भाजपा। राम राम तो गांव में राम राम सा तो हजारों साल से चल रहा है देश के अंदर। गांव में राम राम सा पगडंडियों पे गांव में जाते थे, यही बोलते जाते थे, आज भी जाते हैं। ये तो इन्होंने इसको कोशिश की है कि ये चाह रहे हैं कि ये 2024 के बाद इतना बेरोजगारी कर दें कि चाय पकौड़े ना लेके गैस के अलॉटमेंट करेंगे। राम मंदिर से और आप इतनी बेरोजगारी महंगाई पर कर दें, चले लोग गए वरुण कमर पुरोहित तोड़नी, जी। पूरा शरीर ही टूट जाए अरे आदमी आज मैं का। राम मंदिर पर चर्चा कर रही हूँ, आज मैं बेरोजगारी राम पर, मंदिर तो ये रोजगार पर चर्चा राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, करूंगी राम आपसे। मंदिर आज issue मैं राम नहीं। मंदिर पर कर रही राम हूँ। मंदिर से भारत किस की बात का आस्था वोट से लेना जुड़ा हुआ मानते हैं? मसला है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, आप उस पर जवाब दीजिए। पहले जाएंगी आपकी नेता कि नहीं जाएंगी? अरे कार्यक्रम हो रहा है ना, आमंत्रण तो मिला है आपको, स्वीकार करेंगी कि नहीं करेंगी? हाँ, तो वो तो 22 को पता लग जाएंगे जाएंगी कि नहीं जाएंगी। ये अभी से क्यों विचलित है इतने ज्यादा कि आज ही जवाब दो, आज ही दो, रात को बताओ। जो सुबह से फिर उल्टा सुल्टा बोलना शुरू करेंगे कि रेवेन्यू मॉडल, हर मंदिर का रेवेन्यू मॉडल फ्री में दिखाएंगे, नहीं तो टिकट लगेगा। ये सब क्या है? ये एक निजीकरण की व्यवस्था है जो मंदिरों की आस्था से पैसा लेना चाहते हैं। दूसरा, मंदिर बन रहा है, सब खुश है, मैं भी खुश हूं, क्यों नहीं होऊंगा। श्री राम को इन्होंने थोड़ी किया, श्री राम तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। आप ये जानते हैं तो क्यों फिर इसे चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं? फिर आप इसे चुनावों से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? आप पहले ही जवाब में आपकी नहीं, तो पहली ही ये लाइन जोड़ ये रहे थी कि हैं। राजनीतिकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वोटों की राजनीति कर रही है। कहां से वोट मिल जाएंगे? तो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के तौर पर लीजिए। जिस हिसाब से प्रोपोगेंडाइज्म कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये तो ये आ रहा है मोदी जी अब के 400 पार, श्री राम मंदिर के आस, तो इनको भगवान का ही तो आस रहा है। 400 पार मुझे प्लीज एक बार समझा दीजिए, क्या प्रोपोगेंडा कर रहे हैं? कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तमाम बड़े बड़े नेताओं को इन्विटेशन मिला है। इसमें प्रोपोगेंडा क्या नजर आ रहा है आपको? ऐसा क्या कह रही है बीजेपी जो लग रहा है कि ये तो राजनीति है? अडवाणी जी, आदरणीय अडवाणी जी के हाथों से कराते, सबसे बुजुर्ग हमारे परिवार, पूरे देश के परिवार में जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन चलाया, 2 से 200 इनको पहुंचाया, जिसके कारण आज मोदी जी उद्घाटन करेंगे या जो भी करेंगे। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। हालांकि प्रोपोगेंडा का जवाब नहीं आया है, प्रणाम करता सबको। प्रोपोगेंडा का जवाब नहीं आया है। प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा देना प्रोपोगेंडा होता है, ये मुझे पहली बार पता चल रहा है वरुण पुरोहित जी। हाँ, लालकृष्ण अडवाणी का सवाल आपने बड़ा वाजिब पूछा, राकेश त्रिपाठी जी दीजिए जवाब। असली नेता, असली हीरो तो है ना वो, नेता से कराना, बताइए। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का उद्घाटन कराना किसी। देखिए प्राची, मैं 1947 की बात याद दिलाऊं जब देश आजाद हुआ। वरुण जी ठीक है, आपने सवाल उठा लिया। बिल्कुल, वहां सारे धर्माचार्य उपस्थित रहने वाले हैं, सारे धर्मगुरु उपस्थित रहने वाले हैं, सारे साधु संत उपस्थित रहने वाले हैं। 7000 प्रमुख लोगों को न्योता गया है। अभी विश्व हिंदू परिषद से बैठे हुए हैं, अच्छे तरह से इसका जवाब देंगे कि किनको प्रमुख रूप से निमंत्रण गया है। लेकिन सच यह है कि जब प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करने जा रहे थे ना, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का काम किया था और तमाम प्रकार के सवाल उठाने का काम किया था।
ये सवाल तब भी उठा रहे थे जब देश 1947 में आजाद हुआ था और सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे। तब भी पंडित नेहरू ने मना किया था कि नहीं, देश के राष्ट्रपति का जाना इस सेकुलर राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। सच यह है कि ये भारत की कल्पना करते ही नहीं है, भारत के मर्म को जानते ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की बात तो करते हैं, लेकिन भारत की ना आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा है, भारत के सामाजिक परिवेश से जुड़ा है, भारत के रीति रिवाज क्या है, भारत के व्रत त्योहार क्या है, भारत की उपासना पद्धति क्या है, भारत की परंपराएं क्या है, ये इसको जानते नहीं है। जानते होते तो ये सवाल नहीं उठाते कि भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं। जाना ही चाहिए, क्योंकि शासन की सबसे बेहतर अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा राम राज्य है, और राम राज्य के आदर्शों को स्थापित करने के लिए आपत्ति है राकेश त्रिपाठी जी कि आप इस कार्यक्रम को, जो पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे देश की आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, आप इसे पार्टी सेंट्रिक बनाना चाहते हैं, आप इसे नेता सेंट्रिक बनाना चाहते हैं। आप निमंत्रण भी भेज रहे हैं तो आपने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। तिवारी जी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको क्यों नहीं बुलाया, तब की श्रेय तो पूरा जाता है उन्हें। बताइए राकेश जी। हम तो कह रहे हो कि बाला साहब ठाकरे वास्तविकता में आज उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी बहुत आह्लादित होगी। उन्होंने जो सपना देखा था ना, जो संघर्ष किया था, जो उनके विचार थे ना, आज साकार हो रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि उद्धव ठाकरे की भूमिका को देख करके उनकी आत्मा जरूर पीड़ित होगी कि सनातन का इतना अपमान और इंडिया अलायंस के साथ गलबहियां कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। उनके पूरे हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू योद्धा हुआ करते थे ना बाला साहब ठाकरे, उनके सारे विचारों को आज तिलांजलि देने का काम कर दिया है, ले जाकर के अरब सागर में डुबो देने का काम किया है। इसलिए उद्धव ठाकरे तो आत्मा के पहले शुद्धि करने का काम करे, और उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण की आवश्यकता है। अरे उद्धव ठाकरे को तो स्वयं चले आना चाहिए। आप कांग्रेस को बुला रहे हैं जो राम के अस्तित्व को नकार चुकी है, और आप उद्धव ठाकरे को नहीं बुला रहे। ये शिकायत है किशोर तिवारी जी को, और आपसे जवाब जानना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को आप क्यों नहीं बुला रहे। अच्छा रुक जाइए किशोर तिवारी जी, एक मिनट रुक जाइए। सोनिया गांधी जी के साथ है, हमको नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते आप? जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं बुलाते? आप सोनिया गांधी जी को बुला रहे हैं जो राम के अस्तित्व को नकार चुकी है पार्टी, और आप उद्धव ठाकरे को नहीं बुला रहे। क्यों नहीं बुला रहे हैं आप त्रिपाठी जी? प्राची जी बहुत अच्छा पूछा। अब विनोद जी बताएंगे। विनोद जी बताएंगे। एक मिनट, बुलाने का सेकंड तिवारी जी, राम जन्मभूमि आने दीजिए ना जवाब कि आपके नेता को क्यों नहीं बुला रहे हैं। साधु संत तय कर रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास तय कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी का नाम नहीं तय कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। लेकिन मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को किसी बात का इंतजार किए बिना उनको उपस्थित होना चाहिए था, और उद्धव ठाकरे को दर्शन करना चाहिए। विनोद बंसल जी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। बड़ी उम्मीद से किशोर तिवारी जी आपका नाम ले रहे हैं कि आप बताएंगे उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं बुलाया। शिव सैनिकों के योगदान को क्या भूल गए, बलिदान को भूल गए क्या? विनोद जी प्राची जी देखिए ना, बिल्कुल ठीक है किशोर जी, बहुत बड़ी आकांक्षाएं इच्छाएं हिंदू समाज से है, ये अच्छी बात है। आपने कम से कम मेरे ऊपर एक विश्वास व्यक्त किया। मैं कहना चाहता हूं देखिए कि अब 22 जनवरी में यानी विश्व के सबसे बड़े महोत्सव में कुछ ही दिन बाकी है, महीना भर भी बाकी नहीं रहा। प्राची जी, मैं आपके माध्यम से सभी संपूर्ण विश्व को आमंत्रित कर रहा हूं। एक पार्टी, एक राजनेता, एक राजनीतिज्ञ या किसी अध्यक्ष और कार्यकर्ता को नहीं, संपूर्ण विश्व को मेरा हाथ जोड़ के निमंत्रण है कि सभी लोग 22 तारीख को अपने घर से बाहर निकलें और भगवान श्री राम के उस भव्यतम दिव्यतम दर्शन करने के लिए अपने अपने पास के मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या समझें, और उस अयोध्या में जाकर के 3 घंटे कम से कम परिवार के साथ में बिताएं। अगर कोई माता पिता चलने में असमर्थ हैं तो उनको भी चाहे व्हील चेयर पर ले जाना पड़े, लेकिन भगवान के उस अनुपम स्वरूप को, उस दिव्यतम रूप को चाहे एलईडी स्क्रीन के माध्यम से देखना पड़े, जरूर दिखाएं। और इसके लिए वैसे तो सिंधु परिषद के कार्यकर्ता जगह जगह, गली गली और घर घर जा रहे हैं। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चित्र निमंत्रण के माध्यम से सबको निमंत्रित कर रहे हैं। ठीक। लेकिन अगर किसी के पास नहीं पहुंच पाया, अगर कोई संख्या कम रहेगी तो आप भी सहयोगी बने। उसके लिए मैं आपके माध्यम से सबको निमंत्रित कर रहा हूं। और मैं कहूंगा किशोर तिवारी जी को भी, ये जहां रहते हैं वहीं पर, या इनके जो अध्यक्ष मंत्री जहां भी रहते हैं, तो सुन लीजिए विनोद बंसल जी। उनकी शिकायत ये है कि एक तो रामलला प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, और दूसरी बात ये कि आप उनका क्रेडिट क्यों छीन रहे हैं, उनका श्रेय क्यों छीन रहे हैं? आप तो उद्धव ठाकरे को बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया। राम जन्मभूमि का क्रेडिट विश्व हिंदू परिषद ने भी कभी नहीं लिया। हम कभी नहीं मानते कि विश्व हिंदू परिषद ने इस राम जन्मभूमि की मुक्ति कराई है। वास्तव में 500 वर्षों के संघर्ष में जो 76 युद्ध हुए और लाखों लोगों का बलिदान हुआ, पूज्य संतों का आशीर्वाद और सभी का संघर्ष इसमें बलवती है। और मैं कहूंगा विवादित ढांचा तो हमने गिराया, विवादित ढांचा हमने गिराया,
और क्रेडिट ये बीजेपी वाले ले जा रहे हैं। इस पे तो विरोध कीजिए ना। अच्छा ये बीजेपी किशोर जी, वाले कहाँ घुस गए? नहीं किशोर जी हाँ। मैं देखिए, हमने गिराया का मतलब ये नहीं तो हिंदू समाज ने गिराया, किसी व्यक्ति ने, पार्टी ने या किसी संगठन ने नहीं गिराया। एक बात। दूसरी बात, दुर्भाग्य है कि आप तो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आपके अलायंस वाले क्यों नहीं कह पा रहे? क्यों नहीं एक स्वर में सब के सब बोलते कि हाँ, हमें शिवसेना पर गर्व है कि उन्होंने विवादित ढांचा गिराया। अगर इस बात को एक स्वर से कह रहे तो मैं आपको स्वागत करूंगा। निश्चित रूप से आपको पलक पावड़े में बिछा करके और उसको मंदिर ले जाऊंगा और आपकी भाई साहब मैं खुद आरती उतारूंगा। क्या बात करो किशोर जी, मैं तो कम से कम इस काम को कर ही सकता हूँ। एक बार करके तो देखो इस अनुपम दृश्य को, मजा आ जाएगा आपको। तिवारी जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब। मैंने फरहान जी आपके पास आ रही हूँ, बड़ा देखिए आग्रह कर रहे हैं आपसे। बता रहा हूँ, हाँ मैं उद्धव जी का प्रवक्ता बता रहा हूँ कि हमने वो विवादित ढांचा गिरा के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मार्ग खुला किया। आप हमारा अपमान मत करो। क्या किया ये तो बताओ। ये बीजेपी वाले भी उनको भी तो कुछ सुधारिए। उनको तो बुला लिया और हमको नहीं बुलाया। तो आपको शिकायत इस बात को लेकर है कि सोनिया गांधी को क्यों बुलाया गया? पता नहीं बुलाया। किशोर तिवारी जी आपके अलायंस में ही है सोनिया गांधी, शायद थोड़ी देर के लिए आप भूल गए हैं, आपके अलायंस में ही है और उनको बुलाया है। आपको इस बात की शिकायत है कि सोनिया गांधी को क्यों बुला लिया? मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस गलत है? मुझे नहीं, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस भी वहां आ रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। परंतु रामलला राजनीति कौन कर रहा है तिवारी जी? आप बार बार जब से आप मेरे साथ बैठे हैं आप बार बार ये गिनाते हैं कि आपने राम मंदिर के लिए क्या किया। ना तो विनोद बंसल जी ने गिनाया, ना राकेश त्रिपाठी जी ने गिनाया। गिना आप ही रहे बार बार कि आपने क्या किया, आपने कैसे विवादित ढांचे को गिराया। क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए। आप राम के नाम पर क्रेडिट ले रहे हैं तिवारी जी। विनोद बंसल जी लें या राकेश त्रिपाठी जी लें या ना लें, आप जरूर इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। मोहम्मद फरहान जी, तिवारी जी ये तो बता दो, सोनिया जी आ रही है कि नहीं आ रही? आपकी सोनिया जी आ रही है कि नहीं आ रही उसमें? मैं इस बात का जवाब लूंगी। मोहम्मद फरहान जी, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं है, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा, वो सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं है। आपका भी स्टैंड इस पर यही है? अगर राकेश त्रिपाठी जी और विनोद बंसल जी मुझे भी देंगे निमंत्रण तो मैं भी जाऊंगा। अब बताइए मैडम, हम राम का सम्मान करते हैं, हम राम भक्त नहीं है। अब दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही प्राची जी? पहुंच रही है, बोलिए ना फरहान जी। अब इनसे पूछ लीजिएगा आखिरी में, राकेश त्रिपाठी और विनोद बंसल दोनों से संयुक्त क्या मुझे ये देंगे निमंत्रण? ये मुझे निमंत्रण देंगे? मुझे नहीं देंगे निमंत्रण। आप मेरी बात सुनिए। अरे मेरे भाई आप चुप रहिए ना, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए मेरे भाई। आपके समय में मैंने टोका नहीं टोका ना। मैं सार्वजनिक रूप से निमंत्रित कर रहा हूँ भैया आपको, सार्वजनिक रूप से। अरे भाई निमंत्रण भेजिए सार्वजनिक तौर पर, वहां मैं जाऊंगा तो गेट पर आप रोक देंगे। फिर ये आप निमंत्रण का कार्ड भेजिए, मैं आऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आप और राकेश त्रिपाठी दोनों मिलकर तय कर लीजिए। आप निमंत्रण दीजिए, मैं आऊंगा। आप निमंत्रण दीजिए, मैं आऊंगा। आप देंगे नहीं मुझे पता है। आप मेरी बात सुनिए। तो इससे बड़ा सुखद अवसर और राम के अरे मेरे भाई मैंने कहा निमंत्रण सुन लीजिए। अब विनोद बंसल जी सुन लीजिए। अब देखिए इससे अच्छा, इससे सुखद क्या हो सकता है? आपसे वो आमंत्रण मांग रहे हैं, निमंत्रण मांग रहे हैं और जाने के लिए तैयार है। बैठ करके कह रहे हैं अब देखिए, हम राम जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे। ज्यादा सुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल बता दीजिए फरहान जी, बोलिए। उसके बाद इफ और बट भी है, वो भी सुन लीजिए। हाँ बताइए। देखिए मैंने कहा साफ लफ्जों में कि हम राम का सम्मान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का बहुत सम्मान करते हैं। हम राम भक्त नहीं हैं, हम दोनों बातें कह रहे हैं। अगर राकेश त्रिपाठी, विनोद बंसल या राम मंदिर जो कमेटी है जो लोगों को निमंत्रण भेज रही है, अगर वो मुझे निमंत्रण देगी तो मैं जाऊंगा, सारे कार्यक्रम छोड़ करके जाऊंगा, मगर मैं प्रमाण लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे गेट पर रोक दिया जाए। चले आ रहे हैं और क्या नाम है, मंदिर में भक्त जाते हैं भाई, श्रद्धालु जाते हैं मंदिर। आप अपना उत्तर दे दीजिएगा। अच्छा विनोद बंसल जी यहाँ से तो आगे बढ़ने दीजिए ना। अरे यहाँ से तो आगे बढ़ने दीजिए। इससे सुखद बात क्या हो सकती है कि मोहम्मद फरहान साहब बड़े ही खुले मन से कह रहे हैं कि मैं राम का सम्मान करता हूँ और मैं कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इन्विटेशन चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, वो कुछ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। रुक जाइए। हाँ अब बोलिए फरहान जी। हाँ रुक जाइए विनोद बंसल जी प्लीज रुक जाइए। हाँ बोलिए, थोड़ा साहस रखिए। अब देखिए प्राची जी, सोनिया गांधी जी जो सीधा तौर पर वो न तो राम जी के अस्तित्व को मानती हैं और न राम जी को मानती हैं, और मैं ये भी कह रहा हूं दावे के साथ सोनिया जी जाएंगी भी, मगर उनको निमंत्रण भेजा गया। ठीक है। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी को निमंत्रण भेजा जा रहा है। ठीक है। अखिलेश यादव जी के पिताजी
कार सेवकों पे गोली चलाने का काम कर रहे थे और काम किया, और पूरे टाइम जब तक रहे मुसलमानों को खुश करने के लिए वो चीख चीख कर चिल्लाते रहे कि हाँ, मैंने छाती ठोक कर कह रहा हूं कि मैंने कार सेवकों पे गोली चलाई है, कौन क्या कर लेगा। ठीक है, उनके पुत्र को भेजा जा रहा है, सोनिया जी को भेजा जा रहा है, ठीक है, उससे नकारा नहीं जा सकता है। मगर ये बात, हकीकत बात कह रहे किशोर तिवारी जी कि बाला साहब के सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे जी, और जो खुलकर इस टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि हाँ, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम किया है और उनके सुपुत्र को नहीं भेजा जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस राम मंदिर क्या वो ढांचे को नस्तानाबूद करने की कोशिश की है? एक मिनट चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, एक मिनट मेरी बात सुन आपका लीजिए। ढांचा था जिसको नीचे करिए, सही नहीं हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सही कैसे कर आपने सब जगह वापस करिए। चुप नहीं मेरे भाई, अरे सही बात बोलिए। अच्छा रुकिए, विनोद बंसल जी रुकिए। अब लेकिन मोहम्मद फरहान जी, अब कहाँ अपना दर्द लेकर बैठ जाते हैं? अब तो राम मंदिर बन रहा है ना, 22 तारीख को आप जाने के लिए तैयार है ना, तो कहाँ अपने दर्द को लेकर बैठ जाते हैं? पुरानी बात हो गई, अब पुरानी बात हो गई ना। बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ कोर्ट में गया था। आप थोड़ा आगे बढ़िए, अरे मेरी बात, शुभ मुहूर्त की बात करिए ना। आगे की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब उसके बाद जिस राजीव गांधी जी जो आज नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिन्होंने उसका ताला खुलवाया था, हमारे भाई वरुण पुरोहित भी इस बात को कह रहे हैं, उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी को वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर बनाना चाहिए था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनाना चाहिए था। त्रिपाठी जी, कुछ बदला हो या ना बदला हो, इतना तो जरूर बदल गया है कि अब सब कोई आपसे निमंत्रण मांग रहा है और सब राम के दरबार में जाना चाहते हैं। आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं कि आपने हमें नहीं बुलाया, इसे नहीं बुलाया, उसे नहीं बुलाया। भेज दीजिए सबको निमंत्रण। प्राची जी, यही वास्तविकता में आजादी का अमृत काल है, यही सनातन का उत्कर्ष काल है कि भगवान राम के मंदिर को लेकर के जिसको बार बार विवाद करते थे, जबान पर राम का नाम नहीं लेना चाहते थे, अयोध्या जाने से कतराया करते थे, और कभी गलती से अयोध्या किसी राजनीतिक रैली के लिए गए तो भी रामलला का दर्शन कभी नहीं करना चाहते थे, वो आज रामलला के दर्शन के लिए आतुर हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि देश पूरा राममय हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को अकेले सारा लाभ न मिल जाए तो 2-4 अंजुरी हम भी ले लें, कुछ थोड़ा सा लाभ तो हम भी प्राप्त कर लें, कुछ थोड़ा सा पुण्य लाभ तो हम भी ले लें। बिल्कुल लीजिए, किसी ने रोका नहीं है। रामलला के दर्शन के लिए कपाट खुल जाएंगे, बिल्कुल आप दर्शन जाकर के विधि विधान से करिए, पूजन करिए, अर्चन करिए। उस कार्यक्रम में किसको निमंत्रण देना है, किसको निमंत्रण नहीं देना है, यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास कर रहा है। पूज्य साधु संतों के निर्देश पर, उनके जो भी सुझाव हैं, उन सुझावों के आधार पर लिस्ट तैयार हुई है। लिस्ट के आधार पर लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन ये राकेश त्रिपाठी जी, आपको नहीं लगता कि ये तो बड़ा अटपटा सा है ना? वो लोग जो कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, जिन पर आप लगातार हमला बोलते रहे, आप आज भी आरोप लगाते हैं, उन लोगों को आप बुला रहे हैं। जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते रहे, उन लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो बार बार बता रहे हैं कि वो कितने डिजर्विंग हैं, उनके प्रवक्ता भी बता रहे हैं कि हमने कितना बलिदान दिया, आप उनको ही नहीं बुला रहे हैं, तो जानबूझ के चिढ़ाने वाली बात हुई ना? नहीं, बिल्कुल चिढ़ाने वाली बात नहीं है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। केवल विरासत के आधार पर नहीं चल सकता है ना कि बाला साहब ठाकरे के किए गए पुण्य का सारा लाभ अब वो बाला साहब को छोड़ करके अब उनके पुत्र को दे दिया जाए। जो असली शिवसेना है ना, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो वास्तविक शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे के विचार को आगे लेकर के चल रही है, उनको तो निमंत्रण गया है। जो हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, उनको तो निमंत्रण गया ही है। जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों के साथ नहीं गए हैं, उनको तो निमंत्रण गया है। असली शिवसेना तो ये एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में है, उनको निमंत्रण गया है। अब ये तो आपने क्लियर कर दिया कि असली नकली शिवसेना है, असली शिवसेना को निमंत्रण गया है। हिंदुत्व अब थोड़ा सा आसान हो गया राकेश त्रिपाठी जी, मैं सवाल कर लेती हूँ। किशोर तिवारी जी, असली शिवसेना को तो चला गया निमंत्रण, आप कहां शिकायत करने बैठ गए? मैं क्या बोल रहा राकेश त्रिपाठी, क्या वो न्यास जो है वो इलेक्शन कमीशन है क्या? अभी चुनाव तो आ जाने दो, मालूम पड़ेगा बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे की क्या औकात है, तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा। मैं अभी भी बता रहा हूं कि उद्धव जी को बुलाना बहुत आवश्यक था। मेरे शरीर के कार सेवक वहां पर वो अरेस्ट हुए थे, तो ऐसे सब लोगों को बुलाना चाहिए था। लेकिन चलो, जिसको बुलाया उनके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपको बोलता हूं कि राम राज्य की राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज्य स्थापित होगा। किसान, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन प्रश्नों पे भी
मोदी बात कितनी करेंगे शिकायतें ऐसा थी मुझे जब शो लगता शुरू है। हुआ था किशोर आप तिवारी जी। 400 के अब शो टारगेट खत्म होते में होते आपकी कहीं सारी ये मत शिकायतें भूल भी जाए। दूर हो गई राकेश त्रिपाठी जी से। अब आप देश के अन्य मुद्दों पर चले गए। अरे आधे घंटे पौने घंटे तो कम से कम राम मंदिर पर बहस कर लेते हैं, आपके एजेंडे में रहा है, आपने तो बड़ा योगदान दिया है, तो कुछ देर बहस कर लेते। कहाँ मुद्दों पर चले गए? रोज मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सवाल पूछ रहे हैं आपसे कुछ त्रिपाठी जी। राकेश जी बोलो त्रिपाठी, राकेश बोलो। प्राची एक टिप्पणी की अभी किशोर तिवारी जी ने। किशोर जी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र में आपत्ति है। बाला साहब ठाकरे के पुत्र तो हैं लेकिन सुपुत्र नहीं है। सुपुत्र होते तो उनकी विचारधारा को आगे लेकर के साथ चलते, सत्ता के लोभ में लालच में जाकर के इन कांग्रेसियों के साथ न बैठ जाते, ये डीएमके के वालों के साथ जाकर के न बैठ जाते, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाकर के न बैठ जाते, ये प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के साथ जाकर के न बैठ जाते। ये जिनके साथ जाकर बैठ गए हैं उसके बाद ये सुपुत्र होने का दावा तो न करें, पुत्र होने का दावा करते रहे। और कौन पुत्र है ये आप नहीं तय करेंगे ना राकेश त्रिपाठी जी। प्राची जी आप ये अधिकार उद्धव ठाकरे से तो छीन नहीं सकते। मैं सुपुत्र, देखिए पुत्र सुपुत्र में अंतर है ना। ये सुपुत्र नहीं कुपुत्र हो सकते हैं, सुपुत्र तो नहीं हो सकते। बोलिए तिवारी जी बोलिए। देखिए राकेश जी, आपको प्रमाण पत्र नहीं दे सकते और आप इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी आपसे नहीं उपेक्षित थी कि सुपुत्र बोला, ये गलत बोला, वो बोला। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि समय के साथ तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन ओरिजिनल है और कौन क्या है। लेकिन राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेके आप चुनाव में जीत की जो कामना करके बैठे हैं, राम तुम्हें अपनी जगह बताएंगे। चुनावों से जोड़ कौन रहा है तिवारी जी? चुनावों से कौन जोड़ रहा है? चुनावों से कौन जोड़ रहा है? एक बार भी राकेश त्रिपाठी जी ने एक बार भी चुनाव नहीं बोला, एक बार भी 2024 नहीं बोला, बार बार आप चुनाव लेकर आते हैं। यानी आप लोगों के मन में डर है कि बीजेपी हिंदू वोट को एक साथ ले जाएगी और आप जो ओबीसी और जातियों में बांटने का खेल कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। ऐसा प्राची बहुत गंभीर आरोप। अभी रामलला के दर्शन और 400 प्लस का टारगेट, ये तुम ही तो लाइन चला रही हो। अरे ये इनको राम से क्या लेना देना है? मुंह में राम रख के बगल में छुरी रखने वाले लोग हैं ये लोग राम राज्य की कल्पना करते तो राम राज्य क्या है इसकी परिभाषा 10 साल में नहीं रख पाए। ये इकोनॉमिक एजेंडा में फेल हो गए। तो मैं अच्छा, मुंह में राम बगल में छुरा आपके तो नहीं है, आपका हिंदुत्व तो सबसे अच्छा हिंदुत्व है। क्या आपको ये गवारा रहता है कि आपके धर्म को, आपके सनातन धर्म को, जो राम को नकार चुके हैं लोग, उनके साथ आप खड़े रहें, बस सिर्फ एक छोटी सी आपत्ति लगाकर उनके साथ गलबहियां करते रहें? ये आपको गवारा महसूस होता है किशोर तिवारी जी? बिल्कुल नहीं प्राची, जो लोग ऐसी बात करते हैं वो लोगों को सनातन धर्म का कुछ भी मालूम नहीं है। तो बताइए ना, सनातन धर्म ये शाश्वत धर्म है। अब उन्हें ना तो मैं सिखाने जाऊंगी, ना राकेश त्रिपाठी जी और ना विनोद बंसल जी, आप ही सिखाएंगे, आप ही के साथ ही हैं। अभी गए हैं, उनको भी बता देंगे हम, शाश्वत सनातन धर्म का सब बता देंगे। लेकिन भारत में तानाशाही हटाने के लिए और प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के लिए हमने इंडिया अलायंस में जाने का निर्णय लिया है। चाहे वो इंडिया अलायंस आपके अपने धर्म को कुछ भी कहती रहे, यही है कॉम्प्रोमाइज, यही आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। यही बात राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये पुरानी वाली शिवसेना नहीं है जो हिंदुत्व के एजेंडे पर मुखर रहती थी। प्राची हमारा स्टैंड मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। विनोद बंसल जी, किशोर तिवारी जी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। हम हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। न जाने आप लोगों को कौन सा चश्मा लग गया है कि आपको नजर नहीं आता उद्धव ठाकरे कितने बड़े हिंदू हैं। नहीं प्राची जी, देखिए कितने बड़े हिंदू हैं, कितने छोटे हिंदू हैं, मैं तो उसका आकलन नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू है और प्रत्येक हिंदू मेरे लिए पूजनीय है। और किशोर जी ने जिस तरह से कहा कि बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र की जो औकात, मुझे लगता है वो उनका अगर सुपुत्र है तो उनकी औकात की बात आपको नहीं करनी चाहिए, इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं। और तीसरी बात ये भी कह दूं, यहाँ तक निमंत्रण का सवाल है तो आपने इतनी जल्दी हताशा कैसे स्वीकार कर ली भाई? आपको क्या पता कि निमंत्रण अभी नहीं आएगा? आपने कैसे इंश्योर कर लिया कि अब उनको आ गया? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया के माध्यम से चलती है किशोर जी, वो जरूरी नहीं है कि सब कुछ सत्य हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको निमंत्रण आएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है निमंत्रण नहीं आएगा। लेकिन मैं निमंत्रित कर रहा हूँ सार्वजनिक रूप से भाई, इससे बड़ा निमंत्रण और किसको मिलेगा बताओ ना?
जब सार्वजनिक रूप से देश के सबसे बड़े टीवी चैनल पर बैठ करके विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता कह रहा है आपको कि आप सहर्ष और सादर पूर्वक आमंत्रित हैं 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए, आप जहां रहते हैं वहीं पर आपकी अयोध्या है। आप देखिए कि 22 तारीख के बाद में हम दोनों मिलकर चलेंगे अयोध्या। आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं भी अयोध्या नहीं जा रहा उस दिन। आप देखिए कि मैं तो सबको निमंत्रण भेज रहा हूँ, और मैं तो संतों को और आप सबको श्री चरणों में आग्रह कर रहा हूँ कि राम और रामचंद्र को घर घर में ले जाना है, मन मन में जन जन में ले जाना है, और जो रामद्रोही है उनको राम से जोड़ना है। आप देखिए कि रामद्रोहियों को जोड़ना जरूरी है कि राम भक्तों को जोड़ना जरूरी है। आप सोचिए ना, हमें तो संपूर्ण विश्व को राम में बनाना है। आप तो चिंता कर रहे हैं अभी। किशोर जी, अगर आपका अपने आप को हिंदू मानते हैं तो राम जी के मंदिर के निमंत्रण का क्यों इंतजार कर रहे हैं? हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। क्यों जरूरत है निमंत्रण की भाई? ये तो बार बार लोगों को अच्छा सुनिए विनोद बंसल जी नई आपत्ति लेकर आए हैं जरा किशोर तिवारी जी। एक नई आपत्ति है उद्धव ठाकरे से थोड़ा आगे निकल के। बोलिए क्या आपत्ति है किशोर तिवारी जी? नहीं, मैं बोलता हूँ मोहम्मद इरफान जो कह रहे कि मुझे निमंत्रण पत्रिका दो, अगर वो बिगर निमंत्रण पत्रिका के जाएंगे और गेट पे पकड़ लेंगे और तुरंत ये चला देंगे कि हमको एनआईए का इंटेलिजेंट है और कि मोहम्मद इरफान ये तालिबानी कनेक्शन वाले हैं, हाँ, तो मुझे उनकी बात बराबर है, उनको निमंत्रण दिया जाए, नहीं तो उनको तुम अतिरेकी बना दोगे। देखिए इससे क्या आप बदलाव महसूस करेंगे विनोद बंसल जी? हाँ, मेरे शो में सब गंगा जमुनी तहजीब नजर आ रही है। किशोर तिवारी जी पैरवी लगा रहे हैं मोहम्मद फरहान साहब की। अब बताइए, इतना सब कुछ तो बदल रहा है। अच्छा देखिए, ये हर्ष का विषय है प्राची जी। एक मिनट, आ रही हूँ मैं, फरहान जी आ रही हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ बड़ा हर्ष का विषय है कि देश बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है, देश की धारा बदल रही है, और मैं कहता हूँ संपूर्ण विश्व अब राम में होने वाला है। चलिए ठीक है मोहम्मद फरहान जी, देश इतना बदल रहा है, आप इतने बदल रहे हैं, आप अब राम का सम्मान भी कर रहे हैं और आप आमंत्रण निमंत्रण सब मांग रहे हैं, जाने के लिए तैयार हैं। अब तो अयोध्या को अयोध्या कहिएगा कि अभी भी फैजाबाद ही कहिएगा? अच्छा सुनिए प्राची जी, ये देखिए बंसल भाई हमारे कितने होशियार व्यक्ति हैं। इनकी होशियारी देखिए टीवी चैनल पर, इनकी पार्टी और इनके तमाम नेता कार्यकर्ता वो सब जाकर अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे, और किशोर जी और या कांग्रेस पार्टी और जो अन्य पार्टियों के दल के लोग हैं वो अपने जिले की मंदिर के दर्शन कर लें, वो भी इनके आग्रह पे। मतलब वहां अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। इससे ये साफ क्लियर होता है अयोध्या जरूर आना चाहिए नहीं की भाई, अयोध्या तो जरूर आना चाहिए। सुनिए, लेकिन सब लोग 22 को ही क्यों आएंगे भाई? 23, 24, 25 भी तो है। क्रेडिट चाहते हैं और इनको राम से भी लेना देना नहीं है। इनको लेना देना किससे है? राम के नाम पर वोट बैंक से। और हमने जो बात क्यों कही कि मुझे भी निमंत्रण चाहिए, अगर आप बुलाएंगे तो बिल्कुल आऊंगा। अगर मैं ना कहता तो अभी 2 मिनट मुझे राम विरोधी बता देते हैं, और मैं राम विरोधी नहीं बनना चाहता हूं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बहुत सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। चरित्र देख लिया कोई वो चाहिए। प्राची जी एक्सपर्ट हो गए नहीं? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मोहम्मद फरहान साहब, मंदिर आप बदल रहे हैं। सुनिए ना एक मिनट, आप बदल रहे हैं, आप भगवान राम का सम्मान कर रहे हैं। देखिए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है आपकी इस बात से, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि आप बदल रहे हैं, आप भगवान राम का सम्मान कर रहे हैं। फिर क्यों टीस रखते हैं अपने दिल में? फिर क्यों अयोध्या फैजाबाद इसी में उलझे रहते हैं? फिर क्यों बाबरी मस्जिद को बीच बीच में ले आते हैं जब इतना ही सम्मान है? आप सम्मान करते हैं ना प्रभु श्री राम का, तो जाइए मंदिर में। सुनिए मैडम, सुन लीजिए, हमारी लड़ाई ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है और ना मंदिर से है। हम ये बात को कयामत तक मानते रहेंगे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसमें अपने आने वाले को भी अब आप डबल स्टैंडर्ड पर जा रहे हैं मोहम्मद फरहान जी। एक तरफ आप सम्मान कर रहे हैं, एक तरफ दर्द नहीं छोड़ पा रहे हैं, पीस नहीं छोड़ पा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है। अब राम मंदिर बन रहा है, अब छोड़ दीजिए, वो पुरानी बातें हो गई हैं। अब इतने भले मन से आप राम का सम्मान करते हुए मंदिर जाने को तैयार हैं, तो कहाँ पुरानी घटनाओं को याद करने बैठ गए? वरुण पुरोहित जी, राम जी का सम्मान करते हैं। वरुण पुरोहित जी, इतना सब कुछ तो बदल रहा है। देखिए यहाँ बैठकर सब भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं, सब एक दूसरे को निमंत्रण दे रहे हैं, और आप कहते हैं कुछ नहीं बदल रहा है। ये तो देखिए राजनीतिकरण हो रहा है। प्राची जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, राम जी का इनकी वजह से थोड़ी हो रहा है। मैं कह रहा हूँ बचपन से हम ही पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं? रामायण पाठ नहीं होते घर घर में, सुंदरकांड के पाठ नहीं होते, हनुमान चालीसा के पाठ नहीं होते, बच्चों को नहीं सिखाते। निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मंदिर जाने के लिए कोई भी जा सकता है। ये लो बीच बीच में ये मर्यादाएं सिखाई होंगी आपको,
बीच बीच में बोलना, दूसरे को टोकना, ये मर्यादा में आता होगा? क्रिसमस का आयोजन हो रहा होगा। देखिए, शिलान्यास तो राजीव आज गांधी तो के कांग्रेस जमाने में दफ्तर होता में था। क्रिसमस का आयोजन हो रहा होगा, निमंत्रण कभी की किसी को सुंदरकांड का आवश्यकता आयोजन नहीं नहीं है, होता, मंदिर कभी के लिए रामचंद्र जाने जी के पाठ लिए। का आयोजन नहीं होता। ये देखो, हाँ, क्रिसमस का आयोजन जरूर हो रहा होगा ये नहीं आपके यहाँ। मानेंगे, ये इफ्तार नहीं पार्टियां जरूर मानेंगे। ये होती हैं आपके मर्यादाएं यहाँ। सीखी है इन लोगों ने श्री राम से, ये मर्यादाएं सीखी है आपने श्री राम जी से, ये मर्यादाएं सीखी है आपने श्री राम जी से। ये मर्यादित आचरण है आपका टीवी बैठ के, पूरा देश देख रहा है आप किस प्रकार से श्री राम जी को मानते हो, सबको पता है। इसलिए मत दिखाइए आप मेरे बीच में मत बोलिए, मैं भी नहीं बोला किसी के बीच। देखिए, मंदिर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, सब जा सकते हैं। इनसे ये प्रश्न है, ये कह रहे हैं फ्री में दिखाएंगे, क्या टिकट लगाओगे क्या बाद में, ये बताओ? मंदिर पे टिकट लगाओगे दर्शन के? मंदिर पे टिकट लगाओगे क्या? ये बताइए सबसे पहले आप, किस बात का टिकट लगाओगे आप? रेवेन्यू मॉडल बनाते हो मंदिरों को, मंदिरों को रेवेन्यू मॉडल बनाते पूंजीवाद के प्रवर्तकों। अच्छा, मैं बता देता हूं। रुकिए, एक गंभीर विषय लेकर आए वरुण पुरोहित जी, उसका जवाब देना जरूरी है, उसका क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। फिर मैं वरुण पुरोहित जी से क्लैरिफिकेशन लूंगी कि राम के इतने बड़े भक्त हैं तो इनके नेता क्यों परहेज करते रहे राम मंदिर जाने में, क्या दिक्कत थी? चले जाते, मत्था टेक आते। त्रिपाठी जी, पहले जल्दी से समाधान कर दीजिए इस समस्या का, क्या आप टिकट लगाने वाले हैं क्या? हिसाब से भगवान का दर्शन करते हैं, रुक जाइए, अपनी आस्था करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं। अरे वरुण पुरोहित जी रुक बता जाइए, देता हूं। अपनी आस्था को छुपाने से क्या मिल जाएगा आपको? देखिए क्या है, रामलला के दर्शन करने की अपराची जी, रामलला के दर्शन करने की आकांक्षाएं, उत्कंठाएं बहुत सारे नागरिकों के मन में है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी राज्य की सरकारें हैं वो तीर्थ दर्शन की योजनाएं चलाती हैं, सरकारी योजनाएं चलाती हैं। मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। तो तीर्थ दर्शन कराने की योजना के तहत हम मुफ्त में बिना किसी किराए के हम भगवान राम के दर्शन कराने के लिए लेकर के जाएंगे। ये बात हमने तब भी कही थी और इस बात पर हम कायम हैं। और इसके लिए बाकायदा योजनाएं बना करके आप लोग तो पहले तो आप राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं, राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं। राम मंदिर पर फैसला आने वाला था, राम मंदिर बनने वाला था, आपत्ति लगाई गई कपिल सिब्बल की तरफ से। तो ये इतनी बड़ी राम भक्ति तब क्यों नहीं नजर आती है? क्यों नहीं जाते हैं आप मंदिर? का टिकट देते हैं भाई, आप मुफ्त में बसों का टिकट देते हैं। बताइए बताइए क्या सोनिया जी आएंगी कि नहीं, बता दो यार। जाती तो जनता की जेब से ही है, आप किस बात का मुफ्त दर्शन कराओगे भाई? टिकट लगेगा, राहुल गांधी जी को लेकर के आएंगे, हमें भी मुफ्त में दर्शन कराएंगे। दर्शन के आने जाने का सारा मार्ग लगेगा क्या अयोध्या में? अच्छा चलिए, दर्शन कौन किसको कराएगा ये छोड़ दीजिए। वरुण पुरोहित जी मुझे खत्म करना है। वरुण पुरोहित जी जाते जाते बता दीजिए कब जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने के लिए? सोनिया जी, राहुल जी कब जाएंगे, क्यों नहीं जाते हैं? पूरी व्यवस्थाएं आपकी की जाएंगी। एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, बहुत जल्दी से बताइएगा क्यों नहीं जाते हैं? वो सुनने नहीं क्यों, अरे फिर वही क्यों नहीं जाते हो? तो 22 तारीख को पता लगे जा रहे नहीं जा रहे, पहली बात। दूसरी बात, आप मेरे को कैसे फोर्स कर सकते हो? आप वहां मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो, वहां नहीं जा रहे हो? ये खाटू श्याम जी आते हैं क्या, सालार सब्जी बालाजी आते हैं क्या? मैं फोर्स नहीं कर रही, आपने अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बताया था ना। तो अभी 4 दिन सबसे बड़ा राम भक्त अगर राम जन्मभूमि नहीं जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। 4 दिन पहले खुद सवाल पूछे जाएंगे आपसे। सबसे बड़ा राम भक्त आप बता रहे थे ना, इसीलिए किस बात का सवाल पूछोगे? आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, मत जाइए आप, मत जाइए आप। और आपको इंतजार था फिर भाजपा के निमंत्रण का कि वो निमंत्रण देंगे आप लोग तभी जाएंगे, ये बोलिए ना फिर सीधे सीधे। चलिए, मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।